हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि टर्म 2 में आने वाला है उसका हम वन शॉट रिवीजन करेंगे। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी हम रिवाइज करेंगे और कुछ क्या बहुत ज़्यादा इसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो बार बार रिपीट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे मेन चीज़ क्या है, देखो मैंने एनसीईआरटी तो बेटा पूरा पहले करा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ये एक वन शॉट वीडियोस की तरह है जिसमें मैं आपको सारा चीज़ समझा भी दूंगा, ठीक है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखो क्या है, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं अब ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, सिंपल एक्सप्लेनेशन रखूंगा, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो सब चीज़ों को समझने का सबसे मस्त तरीका होता है एग्जाम्पल की मदद लेना। मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने लिख लिया 2, 4, 6, 8, 10 और ये, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरा भी एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं इधर, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा 1, 5, 10, 12, 17, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो दो एग्जाम्पल है। अगर इस एग्जाम्पल को देखा जाए ध्यान से, अगर तुम देखोगे इस एग्जाम्पल को, तुम गैस कर पाओगे कि इसका अगला टर्म क्या होगा, जबकि तुम इसमें अगला टर्म क्या होगा तुम गैस नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये तो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, अभी ये नहीं होगा, अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन आप समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है ना, एक सीरीज होती है, ठीक है, जिसमें हमें नेक्स्ट टर्म का पता लग सकता है। और इसमें एक खासियत होती है कि हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। देखो 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, 8 में 6 को माइनस करोगे 2 आएगा, 10 में से 8 को माइनस करोगे 2 आएगा। तो जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है सब में, वो इक्वल है। जब एक ऐसे सीरीज जिसमें कंटिन्यूस टर्म के जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम ऐसे सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसमें हम आगे की टर्म को भी प्रेडिक्ट कर पाते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप कोई सा भी टर्म आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो बेटा, ये जो मैंने बोला, जब कॉमन डिफरेंस को डी से प्रेजेंट करते हैं, जैसे ये D1 था, ये मेरा D2 था, ठीक है, ये मेरा D3 था, ये मेरा D4 था, ठीक है। तो सारे जब कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, D4 कॉमन डिफरेंस जब सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे, सारे, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग के 2 है, आगे के नहीं, ऐसा नहीं, सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल होने चाहिए, तभी वो एपी होगा, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर ये चीज़ हो जाती है तो जो फर्स्ट टर्म होता है, इसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं ना, और ये सीरीज हमारी एपी हो जाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाती है, एपी शॉर्ट में हम इसको एपी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म ये, वैसे तो अगर मैं नंबरिंग करूँ अगर इनकी मैं नंबरिंग करूँ तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है ना। तो फर्स्ट टर्म को हम A1 बोलते हैं और A1 को हम A से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं बच्चों? A से। ध्यान रखना है इन चीज़ों को, ठीक है। और अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता है तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है, AP का। देखो फॉर एग्जाम्पल, इसमें आता है एक फॉर्मूला nth टर्म करके, an = a + n-1 × d। an का मतलब क्या होता है? वांटिंग टर्म, जो टर्म हमें चाहिए, ठीक है, जैसे कि 5th टर्म, 6th टर्म, 10th टर्म, 100th टर्म, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलता हूँ? वांटिंग टर्म, ठीक है, अपने देहाती शब्दों में, ठीक है। ए क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट टर्म, AP का फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है बच्चों? कॉमन डिफरेंस, है कि नहीं? ओके, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। सर एन क्या होता है? एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। जैसे 5th टर्म बोला ना, तो एन की जगह पे 5th रखना है। जैसे मैंने 16 टर्म बोलूँगा तो एन की जगह पे 16 पुट अप करना है। तो ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म जो आपसे बोलेगा, ठीक है, ये चीज़ है।
मैंने अभी आपको क्या बोला, अगर आपको ए पता हो, जैसे कि मान लो कि किसी क्वेश्चन में ए 2 है और डी 3 है, अगर आपके पास ए और डी पता हो ना, तो आपसे कोई सा भी टर्म बोले, कोई सा भी पद निकालने के लिए बोले, आप हंसते हंसते निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे को निकालना है 15 टर्म, एक ए पी है जिसका पहला टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो मुझे 15 टर्म निकालना है, यानी कि ए 15 निकालना है। इस फॉर्मूले में रखो a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, तो 15 में से 1 माइनस करोगे तो 14d आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, जिस भी टर्म के लिए बोलेगा इस फॉर्मूले को याद भी नहीं करना पड़ेगा, रखना भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि a7 निकालना है तो क्या होगा, एक कम कर दो 6d। ठीक है, a5 निकालना है, एक कम कर दो a प्लस 4d। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सो वैल्यू रखो यहाँ पर, a मेरे पास कितना है 2 है, 14, d मेरे पास 3 है। सो तो गट्टा होती है 42, 42 और 2 44। सो 15 तब मेरा 44 होगा। ठीक है, ये चीज़ आगे समझ में। बैकवर्ड में आ जाओ। ठीक है, अगर मुझे टर्म्स पता है और मुझे कॉमन डिफरेंस पता है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों, इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा 10 के बाद, अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करना है ना, 8 में 2 ऐड किया तो मुझे 10 मिला, 10 में मैं 2 ऐड करूंगा तो 12 मिलेगा, 12 में मैं 2 ऐड करूंगा तो मुझे 14 मिलेगा। तो मुझे अगर आगे के टर्म्स निकालने हैं तो मुझे बस उन में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना है। ठीक है ना, तो ये बेसिक्स था, छोटे से कॉन्सेप्ट मैंने एपी को पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, एपी को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब सपोज करो यहाँ से देखो, समेशन की बात कर लेते हैं, लगे हाथ। ठीक है, समेशन की बात कर लेते हैं। समेशन क्या है बच्चों, जैसे मेरे पास सीरीज थी, सीरीज क्या थी, जैसे कि 2, 4, 6, 8 कितने भी टर्म हो, ठीक है, इनको ऐड करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है यानी कि एशन, एशन मतलब समेशन, समेशन को हम शॉर्ट में एशन से प्रेजेंट करते हैं। और इसके 2 फॉर्मूले हैं। इसके कितने फॉर्मूले हैं, 2, 1, 2। पहला फॉर्मूला क्या है बच्चों, एशन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। ठीक है, एंड सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एशन इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। अब आप कहोगे सर ये an क्या है, an यहाँ पर लास्ट टर्म है। क्या बच्चों, एपी का लास्ट टर्म, ये तो पता है, ये फर्स्ट टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ये कब यूज़ करना है, वो कब यूज़ करना है मैं बता रहा हूँ। अगर किसी एपी में आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो सेकंड वाला यूज़ करो, बहुत आसानी से आपको रिजल्ट दे देगा। अगर किसी एपी में आपको लास्ट टर्म नहीं पता लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स पता है और फर्स्ट टर्म पता है, तो पहला वाला यूज़ करो। ठीक है, मैंने सारा कुछ आपके सामने बता दिया है। तो एक शॉर्ट तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपके साथ रख दी। अब ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, 1, 2, 3। इन 3 फॉर्मूले से आपके सारे के सारे क्वेश्चन होंगे सॉल्व। तो इतना इजी चैप्टर है ये। ठीक है, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखा है। ठीक है, तो ये वीडियो आप हमेशा देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, आपके जूनियर सीनियर सब देख सकते हैं। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके पास 3 टर्म है, सपोज करो एपी में 3 टर्म है, सपोज करो एक है ए, एक है बी, एक है सी, कंटिन्यूस 3 टर्म आपको पता है एपी के, ये एपी के कंटिन्यूस 3 टर्म्स है। ठीक है, सो इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि बीच वाले को अगर डबल करेंगे तो पहले और लास्ट वाले के इक्वल होता है। इसे हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। ओके बच्चों, सो देखो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि क्या आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप। देखो मैंने वही एग्जांपल ले लिया, 2, 4, 6, 2, 4, 6 ये एपी में है, इनके कॉमन डिफरेंस इक्वल है। अब आप खुद देखो मैं जो बोल रहा हूँ, ये किसके जगह पर है ये बच्चों, ये ए के जगह पर, ये बी के जगह पर, ये सी के। मैंने क्या बोला था, ट्वाइस ऑफ बी ए प्लस सी के इक्वल होता है, मतलब 2, 4, 2 प्लस 6 कितना आ गया है, 8 इक्वल्स टू 8। हो गया, समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा था मैं। आई होप आपको पूरा आराम से समझ में आ रखा होगा।
देखो सभी चैप्टर्स मैंने बच्चों करा रखे हैं, लिंक्स जरूर चेक कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली ऐसे वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इफ़ 2x and 26 आर इन AP देन वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट जो ट्वाइस ऑफ b होता है वो a प्लस सी के इक्वल होता है, कंटिन्यूस 3 टर्म है, यहाँ पर x b की जगह पर x है, 2 + 26 28, ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 14 आ जाएगी। क्या ऑप्शन में 14 मौजूद है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विच टर्म ऑफ AP इज 49। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो देखिए हमसे बोल रहा कौन सा टर्म, AP पहले ही बोल रखा है, तो हियर A इज 5। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों, सेकेंड टर्म में से ना फर्स्ट टर्म को आपको माइनस करना होता है। ठीक है, कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म माइनस के 49 है, यानी कि आपको n निकालना है, और जिस टर्म के लिए बोल रहा है, ठीक है, कौन सा टर्म, उस टर्म को हम हमेशा an बोलेंगे। वो हमारा रिक्वायर्ड टर्म है, उसे हमें पता करना है, तो उसे an बोला जाएगा। ठीक है, 49 की बात कर रहे हैं, सो an हमारे पास माइनस के 49 है, हमें n पता करना है। ओके, हमें n पता करना है। अब देखिए आप यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहा हूँ। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो an होता है बच्चों वो क्या होता है, a + n-1 × d होता है। an कितना है, माइनस के 49, a कितना है 5, n हमें निकालना है, और d हमें दे रखा है माइनस के 3, दे नहीं हमने निकाला है। प्लस के 5 इधर के माइनस के 5 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 9 5 14 हासिल लगा 1, तो 54 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 54। ठीक है, और इधर क्या है बेटा, n-1 × माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा। 3 1 कम 3, 3 8 24, माइनस का एक इधर के प्लस का हो गया। सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 19। सो 19th टर्म आपका माइनस के 49 होगा। 19th ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अगर आप ढंग से देखें, देखो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों, कॉमन डिफरेंस चाहिए। सही बोला आपने। सो देखो √7, 28 को मैं लिख सकता हूँ 7 चौके 28, तो 4 बाहर आ जाएगा। देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना, 7 चौके तो 4 बाहर, 4 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। इसे लिख सकता हूँ 7 9, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा। सो देखो यहाँ पर एक √7 था, यहाँ 2 √7 है, फिर 3 √7, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 4√7 विच कैन बी रिटन एज, 4 को तुम अंदर ले जाओगे रूट के अंदर, तो 4 का 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो। 7 छंग 42, हासिल लगा 4, 7 कम 7 और 7 4 11। सो आंसर आएगा 112। अगर आप रूट के अंदर लिखोगे और रूट के बाहर लिखोगे 4√7, ये आपका आंसर आएगा। आई थिंक लाइट पड़ रही है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना, क्योंकि मैं सुबह ही उठ के वीडियो बनाने लग गया हूँ ना। सो लाइटिंग का इशू होती है एकदम सुबह, क्योंकि मेरा जो सेटअप है ना बच्चों, वो ऐसा रखा है सूरज की रोशनी पूरे सामने आती है। ये कई सारे पर्दे लगा रखे हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमसे बोल रहे हैं इफ़ 18a/b-3 आर इन AP, तो a + b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमसे a + b की वैल्यू पूछ रहा है, तो a + b की वैल्यू क्या होगी। टेंशन नहीं लेने का, पहली बात तो ये है, क्वेश्चन को एंजॉय करो। ये नहीं क्वेश्चन को लेकर टेंशन में ले लिया, नहीं, कभी भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहला टर्म हमें a दे रखा है 18,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म A4। मैंने हमेशा बोला आपको अगर कोई भी टर्म निकालना है सो आपको बस A और D पता होने चाहिए, है ना। A4 का मतलब होगा बेटा A प्लस 3D, ठीक है। A प्लस 3D हमें माइनस के 3 दे रखा है। A की वैल्यू 18 है, अट्ठारह और 3 21, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? माइनस के 7 होगी, ठीक है। हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें डी पता है, अब हमें ए निकालना है। ए क्या है यहाँ पर? सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म क्या होता है? ए प्लस डी। ए कितना है बच्चों? 18, डी है माइनस के 7, 11 आ जाएगा ए। फिर हमें बी निकालना है। बी है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब ए प्लस 2D, है ना। एक कम कर देते। ए क्या दे रखे? 18, डी कितना है हमारे पास? माइनस के 7, 18, 7 दूनी 14 घटाओ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बी हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया। हमसे ए प्लस बी बोला था, यानी कि 11 प्लस 4, यानी कि आंसर आ जाएगा 15। आंसर इज 15। हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस CBSE ने कभी ना कभी पूछ रखे हैं, ठीक है। सो उसी हिसाब से इसको ट्रीट करना। और बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने रखे हैं, छोटे से लेकर 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। राइट द nth टर्म ऑफ द AP। इस AP का आपको nth टर्म निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले A पता कर लेते, D पता कर लेते, nth टर्म भी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। फर्स्ट टर्म AP है, ये मेरा A दे रखा है, अब मुझे D निकालना है। ये सेकेंड टर्म है, एक मिनट, सेकेंड टर्म है ना, ये सेकेंड टर्म है। मैं अलग अलग ले लेता हूँ। सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, ठीक है। D क्या होता है? A2 माइनस के A1 होता है। तो देखो 1 प्लस M, ये कटा, M अपॉन M बचा, M अपॉन M मतलब 1। तो D हमारा कितना है बच्चों? 1 है। हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें D पता है, हमसे nth टर्म पूछा है, यानी n के जगह n ही रखना है। nth टर्म आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? A ये होता है। सो A की जगह पर क्या है बेटा? 1 अपॉन M। n के जगह n ही रखना है और D की जगह कितना है बेटा? 1 है, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन M प्लस n माइनस 1। आंसर इतना करना था, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द 17th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। एंड ऑफ द AP देखो, एंड ऑफ द AP यहां से लेना है हमें 17th टर्म। ये वाला ए होगा, एंड से बोला है। अब डी में माइनस पहले लगा लेना है क्योंकि एंड से बोला है ना। तो लॉजिक क्या है? सेकेंड टर्म माइनस पहले लगा लो, फर्स्ट टर्म माइनस के 5 होगा डी। जब भी लास्ट से बोलेगा तो नेगेटिव पहले लग जाएगा डी में, ठीक है। और इधर से माइनस करना। अब देखो हमसे क्या बोला है? नाउ 17th टर्म, ठीक है। A17, इसका मतलब क्या होता है? A प्लस 16D। A कितना है बच्चों हमारे पास? 216, 16, D कितना है? -5, 16 पंजे 80, नेगेटिव को घटा दोगे, 11 में से 8 गया 3, 136 आ जाएगा आंसर। सो 17th टर्म आपका कितना होगा? लास्ट से 136 होगा।
ऐसा क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। कह रहे हैं इफ 7 टाइम्स द 17th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म देन फाइंड द 18th टर्म। ठीक है, तो हमें 18th टर्म पता करना है। देखो गिवन क्या है, हम पहला टर्म हमारे पास A है और कॉमन डिफरेंस D है, ये हर क्वेश्चन में मान लेना है। ठीक है, हमें गिवन क्या दे रखा है, देखो बच्चों कि 7 टर्म का 7 टाइम्स किसके इक्वल है, 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म। ठीक है, सॉल्व करते हैं। A7 का मतलब होता है A + 6D, और ये प्लस 10D, अंदर गुणा करो, देखो यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 छंग 42, D 11A 110D। ठीक है, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, 11 में से 7 घटाएंगे 110D माइनस के 42D। ठीक है, 11 में से 7 घटेगा, सही किया है ना हमने, 11 से 7 गया तो आ जाएगा 4, इस तरह बचेगा 0। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, फिर भी करके देखते हैं। 10 में से यहाँ से 8 जाएगा, ठीक है 60, तो यहाँ से आ जाएगा 68, है ना, 68D, ये आ गया। देखो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 गुणे में इधर के बट्टे में 0 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप ध्यान से देखो, A + 17D का मतलब क्या होता है, A + 17D का मतलब क्या होता है बच्चों, 18th टर्म। तो 18th टर्म हमारा कितना होगा, 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। 18th टर्म विल बी 0। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। ठीक है, टोटल 50 टर्म्स है। हमें गिवन क्या है बच्चों, हमें गिवन दे रखा है कि थर्ड टर्म A3 हमारे पास 12 है, यानी कि A + 2D हमारे पास 12 है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ करेंगे। फिर हमें क्या दे रखा है, एंड द लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म टोटल 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म हमारा कितना होगा बच्चों, 50 टर्म होगा, A50 106, यानी कि बोले तो A + 49D इज 106। फाइंड 29th टर्म, 29वां टर्म हमें निकालना है। तो कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें A और D चाहिए, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, A और D निकालो। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ठीक है, कोफिशिएंट देखो इक्वल है और प्लस साइन होने पे माइनस करते हैं, मतलब सेम साइन होने पे माइनस करते हैं, तो प्लस प्लस था माइनस किया, कैंसिल, ये आ जाएगा 47D और यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 9। ठीक है, ट्वाइस, तो D की वैल्यू आ जाएगी 2। सिंस पहली वाली जो इक्वेशन है A + 2D हमारे पास 12 थी, सो D की वैल्यू रख देंगे 2, 2 2 हो जाएगा 4। ठीक है, 4 प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, सो A की वैल्यू आ जाएगी 8।
ठीक है, ए की वैल्यू 8 मिल गई, डी की वैल्यू 2 मिल गई, और हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है 29th टर्म, हमें निकालना है 29th टर्म। नाउ 29th टर्म, ठीक है। सो A29 हमें निकालना है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा A + 28D। एक कम हो जाता है, A की वैल्यू कितनी है बच्चों 8, और D की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 2, 28 दूनी 56, आंसर आ जाएगा 64। सो आपका 29th टर्म आपका कितना आएगा बच्चों 64 आएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या फिर दिक्कत लगे तो आप वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट है। कैन फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो मैं बस एक ही क्वेश्चन करूंगा, बाकी आपको करने। फर्स्ट टर्म एपी पहले ही बोल दिया उसने, तो काम उसने मेरा आसान कर दिया। एपी का फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों यहाँ पर 3, कॉमन डिफरेंस यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 - 3 यानी कि -2 आंसर। तो सेकंड वाला आप खुद कीजिए, थर्ड वाला भी आप खुद कीजिए, फोर्थ वाला भी आप खुद कीजिए, हो जाएगा। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, कमेंट करो, देखते हैं किसके आंसर सही आते हैं, देखना चाहूँगा मैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कैन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, फर्स्ट 22 ऑफ एपी सम बोला है, यानी कि S22 हमें निकालना है, इन विच डी हमें 7 दे रखा है और 22nd टर्म हमें 149 दे रखा है। ओके ठीक है, 22nd टर्म बोले तो A + 21D, वो हमें दे रखा है 149। ए हमें निकालना है, डी हमें दे रखा है 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, प्लस का इधर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का। सो ए की वैल्यू मुझे मिल गई 2, ए की वैल्यू 2 मिली है, डी मुझे 7 दे रखा है, 22 टर्म का निकालना है मुझे, एन यानी कि 22 है। ठीक है बच्चों, सो हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S22 मुझे निकालना है, तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पर हम, n हमारे पास 22/2, a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 22 - 1, d की वैल्यू कितनी दे रखी थी 7, 11 4 21 × 7 11, 147 में 4 ऐड करोगे तो 151, 11 एकम 11 हासिल लगाए, 11 बजे 55 और 1 56 हासिल लगा 5, 11 एकम 11 और 5 16। सो आंसर आ जाएगा ये 1661। ठीक है, 1661 ये हमारा आंसर आ जाएगा। आराम से हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और फटाफट में लिखते भी रहा करो एक एक लाइन में जो आपको समझ में आ रहा है। फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 79, मतलब S7 मुझे दे रखा है 49। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है, एंड 17th टर्म इज 289, यानी कि एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज, if the sum of first 7 term of AP is 49 and that of 17 term is 289। ठीक है, find the sum of n term, तो हमें n की जगह पर n रख के n टर्म्स का समेशन निकालना है। तो वही मेन चीज़ है, a और d तो मुझे पता ही नहीं है, वो हमें निकालने पड़ेंगे, है ना। सो फॉर्मूला तो हमें पता है ना, क्या होता है n/2 2a + n-1 × d। Sn का होता है 49, यानी n की जगह पर 7 है, n की जगह पर 7 - 1 यानी कि 6 हो जाएगा।
7 7 ज़ा 49, यहाँ से 2 कॉमन है, 2 बाहर आ जाएगा, अपॉन में 2 है, a प्लस 3d 7, सो a प्लस 3d मेरे पास 7 आ गया, पहली इक्वेशन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 17 यानी कि n/2 2a प्लस 17 माइनस 1, यहाँ n की जगह पर 17 रखोगे तो 16 हो जाएगा, 16d 289, 17 17 सा 289 होता है, 2 यहाँ से कॉमन है, a 2 अट्ठे 16, तो a प्लस 8d कितना हो गया 17। इक्वेशन नंबर सेकंड, ए और डी में मुझे 2 इक्वेशन मिल चुके हैं। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। सो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा यहाँ पर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है, तो सॉल्व यहाँ कर लेते हैं। सेम साइन होने पे माइनस करते हैं, माइनस करने पे साइन बदलता है। यहाँ से आ जाएगा 5d और यहाँ से आ जाएगा 10, 5 दूनी, तो d की वैल्यू 2, सिंस a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ से सो a d की वैल्यू 2, 3 2 6, उधर जाके माइनस हो जाएगा 7 माइनस 6, a की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 2 है। ठीक है, फ्रेम में आ पाएगा। ठीक है, तो मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना है, n टर्म्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन निकालना है, n की जगह पर n ही रखना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। n की जगह n रखना है, a कितना है 1, n की जगह n रखना है, d कितना है, d कितना आया था मेरा 2 आया था। ठीक है, सो देखो यहाँ से n/2 प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, यहाँ से सिर्फ 2n बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n, n स्क्वायर। सो आंसर आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, आराम से हो गया, किसी को कोई डाउट दिक्कत नहीं होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, मस्त क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, सो एक मैं करूँगा, एक मैं आपके लिए छोड़ूंगा। पहला वाला शायद सबको आसान लगे, तो ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क, सेकंड वाला मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, एक मैं करता हूँ, एक आप करना, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको महारत हासिल होगी, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, थोड़े बहुत आपको भी लगाने हैं। तो मेरी ये खासियत है या मेरी ये कमी है कि मैं कुछ क्वेश्चन बच्चों के छोड़ देता हूँ कि वो करेंगे। ठीक है, ताकि वो अपना हाथ चलाएं, कुछ प्रैक्टिस ज़रूर करें। सो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि शो दैट, ठीक है, मतलब ये an के टर्म दे रखे हैं और हमें फर्स्ट 15 टर्म्स भी बताना है कि क्या होगा। ये AP का जनरल फॉर्मूला an दे रखा है, तो आपको a और d निकालना है। AP तभी होती है जब सारे कॉमन डिफरेंसेस इक्वल होते हैं, और फिर बोलना है कि फर्स्ट 15 टर्म्स के आपको SN भी निकालना है, समेशन भी निकालना है। इसको कर रहे हैं, देखो हियर a1 यानी कि n के जगह पे 1 रखो, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। a2 n की जगह पे 2 रखो, 9 में से 10 घटाएंगे माइनस का 1। a3 5 3 15, 9 में से 15 घटाओगे माइनस के 6 आ जाएगा। 3 टर्म निकाल लो, वही बहुत है। अब 2 कॉमन डिफरेंस आपके आराम से मिल जाएंगे। सिंस d1 a2 माइनस के a1, a2 माइनस के a1 कितना आ जाएगा, -4 माइनस के 5। d2 निकालो, a3 माइनस के a2
माइनस के 6 माइनस के 1, ये आ जाएगा माइनस के 5। तो आप क्या लिखोगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, hence it is an AP। ये हमें शो करना था, कर दिया हमने। अब हमसे क्या बोला है बच्चों, इसके 15 टर्म्स का समेशन निकालो। नाउ S15 निकालना, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। सो वैल्यू पुट अप करो, n की जगह पर 15 है। ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना आया था, 4, n तो 15 है ना, और डी हमारा कितना आया था, माइनस के 5। चार दुनिया 8, 15 में से 1 गया 14, 14 गुणा -5, तो यहाँ से आ जाएगा 70, 14 पंजे 70, ठीक है। और 70 में से हमें 8 प्लस के घटा देना है, तो माइनस के 62, 2 3 6 2 1 कम, तो 15 गुणा माइनस के 31, 15 1 कम 15, हासिल लगा 1, 15 दिए 45, 45 और 1 46 माइनस के, ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस के 465। ठीक है, हो सकता है कि मेरे से कहीं पर अगर बाई चांस कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो उस चीज़ को इग्नोर करना। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चंस को समझना। कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, और मैं भी इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ, ना कोई रोबोट हूँ जो मुझसे गलती नहीं हो सकती। ठीक है, ऑफलाइन में क्या होता है, जब हम गलती कर रहे होते तो सामने वाला फटाक से बता देता है कि सर आपने यहाँ गड़बड़ कर दी है, तो हम फटाक से सुधार लेते हैं। बट यहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि सर आपने यहाँ मिस्टेक की है, और फ्लो में हम चलते रहते हैं, मैं पता ही नहीं रख पाता। ठीक है, अगर बाय द वे कहीं से भी मुझसे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा होगा कैलकुलेशन में, क्वेश्चन बताते वक्त कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, इतना हम श्योर है। लेकिन प्लस का माइनस क्या पता हो जाए जल्दबाजी में, इधर से उधर ध्यान भटकते हुए, तो उसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता अभी तक हमने कोई मिस्टेक की होगी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है। ठीक, कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ये मुझे दे रखा है SN। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा, A1 निकालना है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म यानी कि S2 निकालना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी कि मुझे A2 निकालना है। और फिर इसी तरीके से मुझे सिमिलरली बोलना है थर्ड टर्म बताओ, 10th टर्म बताओ और nth टर्म बताओ। ठीक है, सो जब भी आपको SN दे रखा हो और आपको AN निकालना है, तो फॉर्मूला पता है क्या होता है, AN के लिए SN के फॉर्म में SN-1, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। ठीक है, अगर आपके पास कोई AP है बच्चों, जैसे ये A1 है, ठीक है, A2 है, A3 है, A4 है, और आपसे अगर S1 बोलेगा, तो S1 मतलब पहले टर्म का समेशन, तो S1 किसके इक्वल होगा, A1 के ही इक्वल होगा। तो आपसे पहला चीज़ क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट टर्म निकालना। यहाँ पर लिखा भी होगा क्वेश्चन में, दैट इज S1। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा तो नहीं लिखा होगा, लेकिन NCERT में था तो लिखा हुआ है। सो देखो बच्चों क्या निकालना है, अगर मुझे गिवन दे रखा है सिंस SN मुझे दे रखा है 4n-n²। ठीक, तो मुझे S1 बोले तो A1, n की जगह पर 1 रख दो, 4 - 1 विच इज 3। ठीक है, सो A1 फर्स्ट टर्म मुझे 3 मिल गया। फिर मुझे बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, यानी कि S2 निकालना है। S2 के लिए क्या होता है, S2 के लिए होता है n की जगह पर 2 रख दो, 4 आ जाएगा। S2 का मतलब है बेटा A1 प्लस A2, ये मेरे पास 4 है। हालांकि S2 मुझे बोला गया क्वेश्चन में, आंसर ये आ चुका है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, लेकिन अभी कॉमन डिफरेंस भी बोला है, उसके लिए भी मुझे तैयार रहना है। A1 अभी हमने निकाला था 3 रख दिया,
A2, तो A2 कितना आ गया बच्चों, मेरे पास A2 आ गया 1। ठीक है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, थर्ड लाइन में यही पूछा, सेकेंड टर्म A2 है। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर हमसे थर्ड टर्म पूछ रहा है, 10th टर्म पूछ रहा है, तो कोई भी टर्म निकालने के लिए मुझे A और D की जरूरत पड़ती है। A मुझे पता चल चुका है, A मुझे ये है। अब D निकालने के लिए तरीका क्या होता है, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है बेटा मेरे पास 1 और A1 है मेरे पास 3, तो माइनस करूँगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। क्या पता आपसे पूछ भी दे क्वेश्चन में कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो बताओ, तो ऐसे निकल जाएगा। अब आपसे थर्ड टर्म पूछा है ना, A3 क्या होता है बच्चों, A प्लस 2D। A कितना है मेरे पास 3 और D कितना है माइनस के 2, तो 3 माइनस 4 विच इज़ माइनस के 1 आंसर। ऐसे ही आप 10th टर्म निकाल लो, A10 A प्लस 9D। A कितना है मेरे पास 3 और D कितना है मेरे पास माइनस के 2। 18 में से 3 घटाओ माइनस के 15। ठीक, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक हो गया। अब हमें nth टर्म निकालना है। ओके, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, nth टर्म। सो देखिए कैसे निकलेगा nth टर्म। मैंने स्टार्टिंग पे ही आपको फॉर्मूला लिखवा दिया था nth टर्म का। ठीक है, यहाँ से एन आपको दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस। अब इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ n है ना वहाँ पर आपको n माइनस 1 रख देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ n था वहाँ पर मैंने n माइनस 1 रख दिया। इधर क्या है, इधर तो कुछ है ही नहीं, अंदर गुणा करो 4n माइनस के 4, खोलो इसको, a का स्क्वायर साथ ही साथ माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देना, b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, सो देखो यहाँ से प्लस का 4n, यहाँ से माइनस का 4n कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, सो ये माइनस और ये माइनस, प्लस का 1 आ जाएगा और माइनस के 2n आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा nth टर्म 1 माइनस 2n। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। कितने 2 नंबर वाले डिजिट हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर के डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अगर आप देखोगे 10 से लेके 99 तक। जो 3 से डिवाइड वाला पहला नंबर होगा हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो A होगा वो मेरा 12 होगा जो कि 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड के लिए पूछा तो ऑटोमेटिकली जो D होगा वो 3 हो जाएगा। और लास्ट टर्म ये 99 3 से डिवाइड होता है, सो जो लास्ट टर्म है मेरा 99 है। हमें क्या निकालना है, n निकालना है कि नहीं। एंड वी ऑल आर नो दैट कि an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an है 99, a है 12, n फाइंड करना है और d हमारे पास 3 है। प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ से 7। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नम 27, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, सो n की वैल्यू आ जाएगी 30। सो 30 नंबर ऐसे होंगे 2 डिजिट नंबर के होंगे जो कि 3 से डिवाइड है, 2 डिजिट वाले नंबर। ठीक है, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी इसको पहले ही बोल दिया गया है, आपको डी निकालना है। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है। फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। मैं अलग अलग ले लेता हूँ।
यहाँ से आ जाएगा 1/a, प्लस का 1/a कटा, ए से ए कटा, तो आंसर आ जाएगा 1/-3। ठीक, सिंपल, आराम से हो गया। 1 मार्क्स में पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दिस एपी। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। A21 का मतलब है a + 20d, इसका मतलब है a + 60, प्लस का है माइनस का कटा, 20 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 14d। ठीक है, अब देखो काटो, ये d, देखो 14 छंग 84। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। आंसर सिंपल। ये 1-1, 2-2 मार्क्स में आ सकते हैं, इतने शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कैन विच टर्म ऑफ ए पी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं विच टर्म ऑफ एन ए पी, इस ए पी का कौन सा टर्म विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, ए एन जो होगा वो A21 से कितना ज़्यादा है 120 ज़्यादा है। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें वो n निकालना है कि वो टर्म कौन सा है। तो सबसे पहले बेटा ये an मुझे चाहिए। ठीक है, ये n चाहिए, तो पहले मुझे क्या दिक्कत कर रही है, मुझे दिक्कत कर रही है A21, वो पहले से निकाल लेता हूँ मैं। a + 20d, फर्स्ट टर्म 3, डी क्या होता है बेटा सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म विच इज 12, 12 दूनी 24, सो ये आ गया 243। ठीक है, सो ये आ गया 243, तो ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 243 + 120, सो ये आ जाएगा, सही हट गया ना। हाँ 0, 4 और 2 6 होगा यहाँ पर 363 363। सो ए एन हमारे पास 363 है और हमें एन फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स होगा। नाउ हम फॉर्मूला जानते हैं, सिंस ए एन इक्वल्स टू होता है ए एन कितना है हमारे पास 363, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। ए हमारे पास कितना है फर्स्ट टर्म 3 है, एन हमें पता करना और डी हमारे पास 12 है। प्लस का 3 इधर के माइनस का होगा 360 हो जाएगा, 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, 12 3 36 0, माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 30। सो जो 31st टर्म है वो 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो आप इस वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा ज़रूर देखें। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। सो शानदार शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं, आप खुद ही देख पा रहे हैं। कह रहे इफ़ mth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 1/n and nth term of AP is 1/m, then find the sum of its first mn term. ओके, सो मान लेते हैं इस AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। सो हमें गिवन क्या दे रखा है, mth टर्म am हमें दे रखा है 1/n। सो इसको अगर मैं लिखूं A + n की जगह हमें m दे रखा है m-1d, ये 1/n है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एंड दूसरा में क्या दे रखा है an, वो हमें दे रखा है 1/m। सो इसको लिख सकता हूँ मैं a + n-1, n की जगह नहीं है, ये हमें 1/m दे रखा है। सो किसी भी टर्म का अगर मुझे समेशन निकालना है तो मुझे a और d तो चाहिए ही चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए ही चाहिए।
हालांकि एन के प्लस पे एम एन दे रखा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो देखो बच्चों, यहाँ इसको मैं सॉल्व करूँगा, मुझे ए और डी की वैल्यू चाहिए, तो प्रॉपर वे में सॉल्व करूँगा। ठीक है, माइनस करना है, इससे ये कटा। सो देखो बच्चों, यहाँ से डी से कॉमन निकालो, प्लस वाला क्या है m माइनस वन माइनस n माइनस वन, सो 1/n प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं। सो ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट, d हो जाएगा m माइनस n, और इधर m माइनस n कैंसिल। सो d की वैल्यू आ जाएगी 1/mn। d की वैल्यू क्या आ गई 1/mn। d की वैल्यू यहाँ पर रखो, सॉल्व करो और a की वैल्यू निकालो। ठीक है, d की वैल्यू उठाकर इसको अपने यहाँ रखना है और फिर सॉल्व करना है, यहीं सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सो e प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू है 1/mn, और इस तरफ क्या है बच्चा 1/m। ठीक है, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो n से n कटना, 1/mn बचा, ये कट जाएगा 0, ए माइनस का उधर आके क्या होगा प्लस के mn, तो ए भी मेरा 1/mn आ गया। ठीक है, ए भी मेरा 1/mn, डी भी मेरा 1/mn। ओके, सो हमें क्वेश्चन में बोला था mn टर्म का एशन निकालो। एशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ होती है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, mn रखना है तो n की जगह पर mn रखो, a की जगह पर क्या है बेटा 1/mn, n की जगह पर mn माइनस वन, डी की बेटा है क्या 1/mn। सो इसके अपॉन में से 1/mn कॉमन आ जाएगा। सो देखिए, पढ़ाते पढ़ाते आधे घंटे में ये DSLR बंद हो जाता है ना, तो कैलकुलेशन तो कर ही दिया था, बट आई डोंट नो कि रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। तो वही चीज़ है, एशन हमारा ये फार्मूला होता है, हमें n के प्लस पे mn दे रखा है, वो रखा, a की जगह और d की जगह पर 1/mn रखा। ठीक है, यहाँ नीचे से mn कॉमन आ गया, कैंसिल आउट हो गया, ये बचा, इसको सॉल्व किया, हमें ये आंसर मिल गया। दैट्स इट। ठीक है, कैलकुलेशन भी आपके सामने ही है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चों, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट करो आपको अच्छा लगा बुरा लगा, ठीक है, क्या सुधार की ज़रूरत है वो भी मुझे आप बताइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो क्या रे, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, ये चीज़ छुपी हुई है, ध्यान रखना है, n टर्म्स बोला है। सो अगर आप देखोगे 4 हर बार में, यानी कि 4 4 4 4 कितनी बार है n टाइम्स है। ठीक है, फिर अगर यहाँ से देखोगे माइनस अगर तुम कॉमन निकालोगे तो यहाँ से 1/n माइनस कॉमन निकालोगे 2/n 3/n, कहाँ तक चलेगा n टाइम्स चलेगा। ठीक है, n टाइम्स, तो 4 तो बेटा 4 कितनी बार है n टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 4n, सीधी सी बात है। अब सबके अपॉन में यहाँ से देखो n कॉमन है, तो 1/n बाहर आ गया, इधर क्या बचा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n टाइम्स। ठीक है, ये तो 4n है, यानी कि ये क्या है 1 + 2 + n, ये है सिग्मा n। n और आपको फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n + 1/2, ये बस यहाँ रख दो n + 1/2, और अपॉन में ऑलरेडी n था, n से n कैंसिल आउट, सो आंसर आ जाएगा 4n n + 1/2, दैट्स इट आंसर। ठीक है, लगे हाथ थोड़ा सा और सूत्र बता देता हूँ। अगर ऐसा होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो इसको बोला जाता है सिग्मा n स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। अगर ऐसा आ जाता है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ठीक है, तो इसे बोला जाता है सिग्मा n क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है n
n+1/2 का होल स्क्वायर। तो लगे हाथ मैंने 2 एक्स्ट्रा और फॉर्मूले बता दिए, क्या पता कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हो गया, इतना ही पूछा था। क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन है कितना आसान आप खुद देखिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई ने पूछ रखा है इन सभी क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं इफ द pth टर्म ऑफ AP is 4 and qth टर्म ऑफ AP is P, prove that its nth टर्म is P plus Q plus N। ओके, pth टर्म AP हमें 4 दे रखा है, यानी कि n के जगह पर P है, A plus n minus 1 into D हमें 4 दे रखा है। और क्या बोला है कि qth टर्म AQ वो हमें दे रखा है P। अब क्वेश्चन सही है ना, वहाँ पर P और यहाँ पर 4 नंबर यहाँ से देखते हैं, और यहाँ आ जाएगा Q minus 1 D, इधर है P, ठीक है। हमें A और D के मान निकालने हैं यहाँ से सॉल्व करके। Solving first and second equation we get what? ये है ठीक है, माइनस करने पे साइन चेंज होता है, कैंसिल आउट, D कॉमन आ जाएगा, Q माइनस के 1 माइनस P माइनस के 1, और यहाँ से P माइनस के 4 ये आ जाएगा। सो माइनस के 1 प्लस के 1 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा Q माइनस के P, यहाँ है P माइनस 4, सो D की वैल्यू आ जाएगी P माइनस 4, हाँ यहाँ से आ जाएगा Q माइनस के P, ये हमारी D की वैल्यू आ गई, ठीक है। D की वैल्यू उठाकर यहाँ रखो, आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। D की वैल्यू क्या है, P माइनस 4 बट्टा Q माइनस P, ठीक है। ये 4 है, ठीक है, Q मत समझ लेना, ये उधर जाएगा P, प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, ये A की वैल्यू आ गई और ये D की वैल्यू आ गई, ठीक है। A और D मिल गए, हमें क्या बोला है, इट्स nth टर्म, ठीक है। इसका जो nth टर्म होगा, nth टर्म फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू क्या है, ये P माइनस Q माइनस 1 P माइनस 4 अपॉन में है Q माइनस P, प्लस n की जगह पर तो n ही रखना है, और D का मान क्या है, P माइनस 4 अपॉन में है Q माइनस P, ठीक है। अब इसको तुम जब फर्दर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ये आ जाएगा, सॉल्व करके P प्लस Q माइनस के N, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेना क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बच रही है, ठीक है। तो सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा आराम से कट पिट के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अरे भाई कहाँ चला जा रहा है, इसको भगा रहा हूँ, कहाँ भाग रहा है, ये थोड़ा छोटा कर लिया। हाँ, कह रहे हैं द सम ऑफ 4 consecutive number is an AP is 32 and the ratio of the product of the first and the last term to the product of 2 middle term is 7:15, find the numbers। इनको हमें कैसे लेट करना है, देखिए ये शानदार क्वेश्चन है। आपको 4 टर्म कैसे लेट करने हैं, कई बच्चे A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 4D लेट कर लेंगे, ठीक है, प्लस 3D लेट, तो ऐसे लेट करने से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, उसको आपको लेट करना पड़ेगा A माइनस डी, दूसरा टर्म आपका हो जाएगा A प्लस डी, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो थोड़ा पता चल जाएगा, ठीक है। अगला टर्म आपका आ जाएगा A प्लस 3D, और इधर से अगर जब 2D और माइनस करोगे तो ये आ जाएगा A माइनस 3D। ये आपके कंटिन्यूस 4 टर्म होंगे, ये आपका पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म।
अगर आप ऐसे लेट करेंगे तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। अगर आप कॉमन डिफरेंस निकाल के देखोगे सब में इक्वल है, ठीक है। ये हमारे 4 टर्म होंगे। अगर इसके अलावा कुछ अनशंड मान बैठोगे तो फिर आप क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। कह रहे हैं 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज एन एपीज, अगर चारों को जोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन चारों टर्म को जोड़ देते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, इन सब को जोड़ोगे तो 32 आएगा। सो प्लस का 3d माइनस का 3d, d कैंसिल, कितनी बार है 4 है, a है 32, 4 8 32। सो a की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। a की वैल्यू तो हमें 8 मिल गई। सेकंड कंडीशन में क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, हाँ, रेशियो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या है बेटा, a माइनस के 3d, a प्लस के 3d। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, एंड मिडिल टू टर्म्स a माइनस डी, a प्लस डी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, वो है 7:15, ठीक है। ये दे रखा है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a माइनस के b इंटू ए प्लस के b इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, है कि नहीं। सो देखो अकॉर्डिंग टू दिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। मल्टीप्लाई कर दे, क्या कहते हो, मल्टीप्लाई करें या ना करें, ये थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। हमें a की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक, a की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो। 15 है a स्क्वायर, 15 नम्मा 135, डी स्क्वायर 7 a स्क्वायर 7 डी स्क्वायर, ठीक है। 15 स्क्वायर 15 नम्मा 135, 15 150, ठीक है। सो देखिए एक तरफ लाते हैं 15 ए स्क्वायर माइनस के 7 ए स्क्वायर और 7 डी स्क्वायर प्लस के 135 डी स्क्वायर। तो 15 में से 7 घटाएंगे 8 ए स्क्वायर, ठीक है। और इधर आ गया 7 और 5 12, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 1 डी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। अब a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू कितनी है 8 है, यहाँ 8 रख दो, 8 का स्क्वायर हो गया। अब कुछ कट पिट सकता है तो देख लीजिए, 4 3 12 नहीं कट रहा, 142, ठीक है। तो देखो 8 8 64, यहाँ 142 डी स्क्वायर है, ठीक है। कैलकुलेशन करना है कुछ इस तरीके से तभी बात बन पाएगी। यहाँ से देखिए 8 चौके 32, 8 चौके 32, हासिल लगा 3, 8 छंग 48, 48 और 3, 48 और 3 हो जाएगा 51, 512, 142 डी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मिनट चेक करने दीजिए, कैलकुलेशन तो सही है ना हमारा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। सारा खेल तो कैलकुलेशन का ही है। कैलकुलेशन देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 15, ठीक है, 15 ए स्क्वायर 9 35, 15 नंबर 135, 15 दाएँ 150, ठीक है। क्या दिक्कत हो रही है कैलकुलेशन में, 7 डी स्क्वायर, ओहो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माइनस का 7 था ना यहाँ पर, ये प्लस का था, यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, घटाना था हमने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी सब सही है। सो देखो 15 में से 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 128 आ जाएगा, 128 डी स्क्वायर,
ये 4 बार जाएगा तो डी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के 2 आ जाएगी। तो उसी हिसाब से आपके 2 आंसर आ जाएंगे। व्हेन ए तो फिक्स है 8 एंड डी ले लोगे +2। दूसरा केस आ जाएगा व्हेन ए इज़ टू 8 एंड डी इज़ टू -2। ठीक है, सो जो देखो ए 8 लिया, 8 माइनस 3 दूनी 6, ठीक है, 8 माइनस के 2, 8 प्लस के 2 और 8 3 दूनी 6। सो कुल मिला के जो 3 टर्म आ जाएंगे यहाँ से आ जाएगा 8 में से 6 घटाओगे 2, 8 में से 2 घटाओगे 6, 10, 14। ठीक है, 2, 6, 10, 14 आंसर आ जाएगा। सेकेंड केस में भी है, ए की जगह पे 8 रखो, डी की जगह पे -2, तो ये आ जाएगा 8, सॉरी पहला वाला आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 2। ठीक है, सेकेंड केस में तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया था, वहाँ पर MN करके था, यहाँ पर बस PQ करके है। उस क्वेश्चन में सॉल्व करके आंसर आना था, इस क्वेश्चन में शो करने के लिए बोल दिया गया है। वहाँ पर P और Q की जगह पर M और N था, दैट्स इट। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज किया गया है। M की जगह पर P, N की जगह पर Q रखा गया है, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, नहीं बन रहा पीछे का क्वेश्चन देख लो वीडियो में जाकर, यही क्वेश्चन है, बस M की जगह पर P रखा है, N की जगह पर Q रखा है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा, और ये क्वेश्चन आपको क्लास 11th के NCERT में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 AP इज दिस, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9 टर्म्स। ठीक है, मतलब एशन का रेशियो हमें दे रखा है, हमें उनके टर्म्स का रेशियो निकालना है। किस टर्म्स का? 9 टर्म्स का रेशियो निकालना है। ओके, चलिए देखो हमें गिवन क्या है, दो AP हैं। ठीक है, AP1 और AP2। इस AP का फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं, और इस वाले का कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर हमें क्या गिवन दे रखा है कि SN1 SN2 दो सीरीज है ना, वो हमें दे रखा है 7 रेशियो, जो ये दे रखा है। ठीक है, आपको एशन का फॉर्मूला पता ही होगा। ठीक है, n की जगह पर n ही रखना है, n की जगह पर n ही रखना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, और यहाँ पर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, देखो n/2 से n/2 कैंसिल यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, हमें 9 टर्म्स निकालना है। ठीक है, 9 टर्म्स का मतलब क्या होता है, A9 का मतलब होता है a प्लस 8d। ठीक है, a प्लस 8d मुझे बनाना है, ये मुझे यहाँ से आइडिया लग रहा है। ओके, सो यहाँ पर मुझे a सिंगल चाहिए, तो a सिंगल चाहिए, ऊपर नीचे मैं दोनों में 2 से भाग दे दूंगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, इसमें भी ऊपर नीचे दोनों में भाग दे दिया। सो देखो 2 से 2 कट के यहाँ आ जाएगा a n-1/2 d, यहाँ पे भी आ जाएगा a प्लस n-1/2 d। बाकी ये जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। देखो a चाहिए, a है, यहाँ पे भी a चाहिए है। अब इसको मुझे सॉल्व करके कितना लाना है, 8 लाना है। तो क्या लिखूँगा, सिंस n-1/2 ये किसके इक्वल होना चाहिए, 8 के होना चाहिए। सो 8 दूनी 16, और ये माइनस का 1 रख के प्लस का 1, यानी कि n के जगह पर आपको क्या रखना है, 17 रखना है। जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आपको 17 रख देना है। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 17 यहाँ पर रखो। देखो इसके जगह पे हमें क्या चाहिए था, 8, ये तो 8 रख दो, और ये आ जाएगा, बस
S7 n की जगह पर 17 + 1 4 17। अरे भाई क्या लिख रहा हूँ, 4 × 17 + 2। ठीक है, ऊपर वाले को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो ये आ जाएगा 17 और 7 + 1 ये आ जाएगा 120 और 17 चौके 68 और क्या 68 और 34 68 2 दे रखा है क्या, 27 था, मैंने 2 लिखा है। सॉरी गाइज, यहाँ पे 27 है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है 27 है ना। तो 17 68 68 और 27, 7 और 8 15, 6 2 8 और 1 9 95। ठीक है, सो 9th टर्म का, इसका 9th टर्म A9 और इसका A9 का जो रेशियो होगा वो 120:95 होगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसको, 5 से ऊपर नीचे काट के, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 9 45। सो आंसर आ जाएगा 24:19। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आराम से बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। तो ये 1 शॉर्ट वीडियो था आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म 2 के आधार पर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो हर जगह, और चैनल पर नए होते तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।